तो हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ज्योमेट्रिकली। तो इसके अंदर हम कुछ एंगल्स की बात करेंगे, कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स। स्पेसिफाइड एंगल्स क्योंकि हमारे पास ऐसे तो अगर हम पढ़े बचपन से, अगर हमने ज्योमेट्री के अंदर पढ़ा तो हमने 10 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री, 12 डिग्री, ये सारे एंगलों के बारे में पढ़ा है। इन एंगलों को मेजर करके बनाया भी है। बट ट्रिग्नोमेट्री के अंदर अभी हमारे पास इतना सिलेबस नहीं है कि हम इन सारे एंगलों के बारे में बता सके आपको। ठीक है, तो हमारे कुछ स्पेसिफाइड एंगल्स हैं, उन्हीं एंगल्स को हम पढ़ेंगे। तो वो जो पहला एंगल है हम 60 डिग्री कि भाई 60 डिग्री कैसे करके फाइंड आउट करें, 60 डिग्री की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं हम लोग, तो वो बताएंगे आज आपको ज्योमेट्रिकल तरीके से। ये पेपर में आता भी है, पिछले कुछ समय से तो आ नहीं रहा है, बट इस साल के लिए मेरे हिसाब से आप लोगों को आना चाहिए, सिलेबस में तो है हमारे। तो 60 डिग्री का कर सकते हैं हम, 30 डिग्री का कर सकते हैं, 45 डिग्री का। 60 डिग्री पे हम ट्रायंगल की बात करेंगे तो इसको प्रूव कैसे कर सकते हैं हम। एंगल 60 डिग्री को हम ज्योमेट्रिकली किस तरह से प्रूव कर सकते हैं या किस तरह से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर और उनके रिवर्स, मतलब कॉसेक, सेक और कॉट के अंदर किस तरह से रिवर्स एंगल्स निकाल सकते हैं उनका, वो हम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले 60 डिग्री ही क्यों लिया मैंने, क्योंकि 60 डिग्री का जो एक ट्रायंगल बनता है उसे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में बना सकते हैं इजीली, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर देंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे और उसका नाम रख देंगे ABC और इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस जिसकी सारी साइडें आपस में क्या है, बराबर है, और सारे एंगल्स आपस में कितने हैं, बराबर है। तो मैंने एक ट्रायंगल बनाया ABC और उसका नाम रख दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि मैंने सारी साइडें क्या ले ली, आपस में बराबर ले ली। जब सारी साइड्स बराबर हैं तो ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के निकलेंगे, 60 डिग्री के निकलेंगे। ये भी 60 डिग्री का बनेगा, फिर आपका ये भी आपका 60 डिग्री का बनेगा। ठीक, अब इसमें तो पहली चीज हमें करनी है, हमें इसके ऊपर एंगल ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। एंगल ए से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। अब इस पॉइंट को रख दूंगा मैं नाम डी। जब मैंने इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, डी पॉइंट पे क्या बन गया, 90 डिग्री। और अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल के बीच में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर देते हैं। कॉन्ग्रुएंसी कैसे, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल, पहली चीज लिखी मैंने, इन ट्रायंगल ABD और दूसरे जो ट्रायंगल लिया ACD ले लिया, ACD। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, ताकि मैं BD को CD के बराबर बता सकूं। परपेंडिकुलर तो है बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले मैंने बनाया AD परपेंडिकुलर ऑन व्हाट, BC के ऊपर। ठीक, अब इसको मेरे को BD को CD के बराबर प्रूव करना है, तो उसके लिए मेरे को इस ट्रायंगल में क्या करनी पड़ेगी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी पड़ेगी। तो इसको सिंपल से तरीके से हम RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, सबसे पहले RHS मतलब राइट एंगल, तो इसका ये वाला ट्रायंगल ADB ये वाला एंगल हो गया आपका। दूसरा ACD में ये वाला एंगल ADC, मैं रीजन लिख सकता हूं AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। रीजन लिखना बहुत जरूरी है, कारण फिर दूसरा आपके पास क्या होता है, हाइपोटेनस। AB इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं, AC। AB इक्वल्स टू AC, ये हमें गिवन है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या लिख सकता हूं, इस ट्रायंगल ABD में और ACD में तीसरी क्या चीज है, एक तो राइट एंगल हो गया भैया, एक हाइपोटेनस वाली आपस में इक्वल होगी क्योंकि सारी साइड हमने इक्वल ली। तीसरी चीज क्या ले सकते हैं, AD इक्वल्स टू AD, कॉमन हो गया, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD के कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय RHS, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड्स, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। अब इन दो ट्रायंगलों में मेरी कॉन्ग्रुएंसी होने की वजह से मैं क्या लिख सकता हूं, BD जो है इक्वल हो गया CD के, बाय विच प्रॉपर्टी, CPCT। ठीक, CPCT से हम क्या कर सकते हैं, BD को CD के बराबर बता सकते हैं। अब हमारे पास स्पेसिफिकली दो ट्रायंगल तो बन ही चुके हैं। अब मेरे को ना 60 डिग्री चाहिए, क्योंकि मैंने फाइंड आउट करना है यहाँ पे कितने डिग्री, 60 डिग्री। बाय विच मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। ज्योमेट्रिकली मुझे इस ट्रायंगल के सारे रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए। तो मैं लेट कर लेता हूं, क्या लेट कर सकता हूं, लेट कर सकता हूं साइड ऑफ ट्रायंगल
ABC जो प्रॉपर ट्रायंगल था, ABC पूरा बड़ा ट्रायंगल, उसकी जो साइड्स है B 2a के बराबर। आप 2x ले सकते हो, x भी करके भी ले सकते हैं। x करके लेंगे तो कहां पे प्रॉब्लम आएगी वो अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मैंने क्या करा कि जो ABC ट्रायंगल की जो साइड्स थी उनको किसके बराबर मान लिया, 2a के बराबर मान लिया। तो लेट ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल ABC विल बी 2a, या ऐसे करके लिख सकते हैं, साइड की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं, इसको ऐसे करके लिखूंगा ज्यादा अच्छा है। लेट साइड AB जो है 2a के बराबर है। तो ऑब्वियसली जब a 2a के बराबर ले लिया मैंने, तो मेरी जो सारी साइड्स हैं ये 2a AB कितना हो जाएगा 2a, AC कितना हो जाएगा 2a, BC कितना हो जाएगा 2a। अब यहां पर मेरी हेल्पफुल आएगी CD और BD वाली इक्वेशन कि CD जो है BD के बराबर है, तो ये वाला जो पार्ट है वो दो हिस्सों में बांट जाएगा, इधर A बचेगा और इधर A आएगा, ठीक है, A प्लस A 2a बनेगा। इसी वजह से मैंने 2 की टर्म में लिया सबको, सारी साइड्स को 2 करके लिया। मैं x लेता तो मैं 2x करके लेता। अगर मैं a या x करके लेता तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती, यहाँ पे मेरे को हाफ ऑफ x और हाफ ऑफ x लिखना पड़ता, वह एलसीएम पे लेना पड़ता, ठीक है। फिर आगे जाके जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वहां पे मुझे ये भी लेना पड़ता, मतलब हाफ ऑफ a अगर मैं पूरे a ले लेता, एक साइड को a के बराबर लेता, अगर मैं साइड्स ऑफ ट्रायंगल को a के बराबर लेता तो मेरे को जब ये लेता, मैं BD लेता तो मेरे को हाफ ऑफ a लेना पड़ता। तो हाफ में वर्क करना इतना मुश्किल तो नहीं है, पर जब पहले हम किसी चीज को आसान कर सकते तो मुश्किल क्यों बनाना है, ठीक है। अब ए बी मेरा 2a के बराबर हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल पे आ जाऊंगा, किस स्पेसिफिकली इस वाले ट्रायंगल पर, ए बी डी पे, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है। ये मेरा a आ गया और ये मेरा 2a आ गया। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं इस ट्रायंगल पे तो क्या आएगा, इन ट्रायंगल ABD हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस बेस कितना है यहाँ पे a का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मुझे पता नहीं, बट हाइपोटेनस कितना है मेरा 2a का स्क्वायर। ये कितना हो गया मेरा 4a स्क्वायर, ये स्क्वायर यहाँ करके माइनस हो जाएगा तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, p कितना निकलेगा मेरा √3a के बराबर, है ना। 4 में से 1 किया तो 3 बचा, 3 का यहाँ से स्क्वायर रूट हटाया, रूट आ गया तो √3a, परपेंडिकुलर आ गया मेरा √3a, और हमारा आंसर हो गया पूरा। अब आप बोलोगे पूरा कैसे करके, अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म के हिसाब से 60 डिग्री की वैल्यू बतानी है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, इन ट्राइंगल, या इसको ट्राइंगल ही मत लिखिए, कोई टेंशन नहीं है, अच्छा लिख लीजिए, इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल के अंदर अगर मुझे sin 60 की वैल्यू निकालनी, sin 60 डिग्री, तो आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो कितना निकला है मेरा √3a, और हाइपोटेनस कितना है 2a। तो sin 60 डिग्री पर जो उसकी वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। sin 60 पर जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म की जो वैल्यू होगी, sin 60 की जो वैल्यू होगी वो √3/2 होगी। ऐसे करके हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है आपको पता है, कॉसेक। तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल होगा, तो कितना हो जाएगा आपका 2/√3। मैं इसी को डायरेक्ट रिवर्स करके बता रहा हूं। अब साइन के बाद क्या आता है आपके पास cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी, वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस ट्रायंगल के हिसाब से बेस कितना मेरा a, हाइपोटेनस कितना है मेरे पास, हाइपोटेनस 2a। तो इट मींस cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है, cos 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, मींस हाफ होती है। cos का रिवर्स क्या होता है आपका, sec होता है। sec 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी फिर आपका 2/1 विच इज 2, से 2 लिखें चाहे 2/1 लिखें, एक ही बात है। उसके बाद जो तीसरी जो टर्म होती है आपके पास क्या होती है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे हम, तो हमारे पास क्या आएगा P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना tan। अगर आप देखेंगे पंडित बद्री प्रसाद तो इस तरह से भी करेंगे तो वो आपका ये बनेगा। तो tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी बनी हमारी स्पेसिफिक इक्वेशन में, परपेंडिकुलर कितना मेरे पास √3a
और बेस कितना है मेरे पास ए से ए कैंसिल होगा तो कितना आ गया आपका, वो वैल्यू आ गया आपके पास tan 60 डिग्री की वैल्यू जो आ गई आपके पास √3 आ गई। और tan का रिवर्स क्या होता है cot, इट मींस cos 60 की वैल्यू कितनी आ गई 1/√3 आएगी आपकी। ठीक है, तो हर हालत में आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की पहली मतलब sin 60 की वैल्यू √3/2, cos 60 की वैल्यू 1/2, tan 60 की वैल्यू √3। और इसी तरह से अगर साइन का उल्टा करेंगे तो cosec 60 की वैल्यू 2/√3 होगा। cos का रिवर्स होता है sec 60 की वैल्यू 2 आएगी। और tan 60 का उल्टा होता है cot 60 की वैल्यू आएगी 1/√3। तो ये जो मेथड था हमारा, ये था 60 डिग्री को निकालने का। किसको निकालने का? 60 डिग्री को ज्योमेट्रिकली। जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप लोग ज्योमेट्रिकली 60 डिग्री की 60, अब वो sin 60 बोले, चाहे cos 60 बोले, चाहे cosec 60 बोले, चाहे sec 60 बोले, ट्रिग्नोमेट्री की 6 टर्मों के अंदर किसी भी 60 डिग्री की वैल्यू की बोले कि फाइंड आउट इट्स ज्योमेट्रिकल मेथड, किसी ज्योमेट्रिकल मेथड से इसको फाइंड आउट करिए, तो आपका मेथड यही होना चाहिए यहां तक। उसके बाद जिस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म की 60 डिग्री वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहे हैं, उस वैल्यू को इस तरह से रख सकते हैं। मैंने 6 बताई, आपका ये 6 क्या होगा, 6 में से किसी भी एक को आपको फाइंड आउट करने के लिए आ सकता है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो इसमें मैंने 60 डिग्री बताई, अगला फिर मैं आपको 30 डिग्री बताऊंगा। अब ये 30 डिग्री का एंगल हमें सॉर्ट आउट करना है, तो हमारा प्रोसेस जो था 60 डिग्री के लिए बिल्कुल वही चीज हम 30 डिग्री के लिए करेंगे। पहले क्या करेंगे, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देंगे। ठीक है, फिर से प्रूव करेंगे कि जो मिड पे काट रहा है बाइसेक्टर परपेंडिकुलर के साथ साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है। ठीक है, ये प्रूव करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाला जो एंगल है उसको कितना कितना ले लेंगे, हम उसको ले लेंगे इधर इस पोर्शन में 30 डिग्री, इस पोर्शन में 30 डिग्री। तो जो हमने पिछले पार्ट में BD को CD के बराबर CPCT से प्रूव करा था, सेम चीज इसके साथ एक और एडिशनल करना पड़ेगा कि BAD एंगल BAD इक्वल्स टू CAD, जिससे कि ये भी CPCT से आपका प्रूव हो गया। इसके बाद में क्या कर सकता हूं, ये मेरा एंगल ए जो था पूरा का पूरा 60 डिग्री था, अब उसके कितने पोर्शन में हो गया, 2 पोर्शन में हो गया ना, तो मैं इधर वाला पोर्शन लेना है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, BAC को कैसे लिख सकता हूं मैं, BAC इक्वल टू 60 डिग्री है मेरे पास। BAC को मैंने 2 एंगलों में काट दिया, एक काटा BAD में और दूसरा काटा मैंने किसमें, CAD में। तो CAD में ये 2 एंगल में, और ये किसके बराबर है, आपका 60 डिग्री है। बट ये दोनों एंगल क्या है, आपस में इक्वल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, BAD इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे रीजन लिख सकता हूं मैं कि जो BAD है वो भाई CAD के बराबर है, इसलिए से हम इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। ये आ गया ट्वाइस ऑफ BAD इक्वल टू 60 डिग्री। अब BAD जो है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो जो BAD है वो कितना डिग्री आ गया आपका, 30 डिग्री। ये वाला जो एंगल है, अब हमारे पास कितना आ गया, BAD जो है वो आ गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, उसके 30 डिग्री होने के कारण अब मैंने थीटा चेंज कर देता हूं, अब मेरे को 60 डिग्री की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि हमें 30 डिग्री का एंगल फाइंड आउट करना है, मतलब sin 30, cos 30, tan 30 और उनके रिवर्स। तो अब मेरे पास 30 डिग्री अगर मेरे पास यहाँ पे शिफ्ट हो गया, तो मैं इसको इस तरह से बना सकता हूँ। सेम ट्रायंगल को मैंने इस तरह से यहाँ से बना दिया, यहाँ पे मैंने थीटा ले लिया 30 डिग्री ए पर, यहाँ पे डी ले लिया 90 डिग्री और यहाँ पे ले लिया बी। अब आपने मेरी जो पहले अगर वीडियो देखी होगी ढंग से, तो आपको एक चीज तो पता चल गई होगी कि भैया जहां थीटा शिफ्ट होता है, अगर थीटा शिफ्ट होता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे को ये परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, वो परपेंडिकुलर वाला पार्ट मेरे को मिटाना पड़ा, क्योंकि मेरे को पहले ये बताना था कि ये 30 डिग्री निकल रहा है। ठीक है, एंगल ए पे 30 डिग्री बनाना, तो पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड रहेगी ए भी हालत में, तो यहाँ पे तो मैं 2a का स्क्वायर लिख दूंगा। बस मेरा क्या होगा, थीटा ए पे होने की वजह से परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर AD बन जाएगा मेरा, है ना, और बेस जो है मेरा A बन जाएगा। तो मेरा परपेंडिकुलर ने तो निकलना वही है जो लास्ट इक्वेशन निकला था, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर AD का स्क्वायर, इट मींस √3a आ गया मेरा AD।
AD जो आ गया √3a आ गया। अब मेरा थीटा 30 डिग्री है तो मेरे को क्या क्या लेना पड़ेगा, साइन 30। तो साइन 30 कैसे निकाल सकता हूं मैं, साइन 30 इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही रहेगा, साइन 30 के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब साइन के लिए क्या होता है, वहां पे 30 हो जाए 40 उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यहाँ पे 30 तो मैंने 30 डिग्री ले लिया। साइन 30 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे परपेंडिकुलर अब क्या आ जाएगी मेरी, क्योंकि अब मेरा परपेंडिकुलर क्या नहीं है, सॉरी अब मेरा बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो चुके हैं। मेरे को यहाँ पे बेस जो है बेस निकालना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे चेंज कर देता हूं, चेंज करना पड़ेगा। हाइपोटेनस कितना मेरा, हाइपोटेनस मेरा है AB और बेस मेरा कितना है इस बार AD और परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास BD। थोड़ा सा गलती होगी तो उसे ठीक कर देते हैं। AB की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 2a का स्क्वायर। AD मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा तो AD को AD ही रहने देंगे और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा मेरा a स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर AD का स्क्वायर, इट मींस ये √3a आ गया मेरा AD। और AD क्या निकला मेरा, इस बार AD जो मेरा है बेस है, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री, जिस तरह से हमने साइन 60 डिग्री निकाला था उसी तरह से साइन 30 डिग्री निकालेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या बनेगा आपका, इस बार परपेंडिकुलर क्या बनेगा BD, तो BD की वैल्यू क्या आएगी A और हाइपोटेनस क्या होगा आपका AB जो होगा 2a, मींस साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। तो कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोसेक 30 की जो वैल्यू होगी वो 2 हो जाएगी आपकी, है ना। ये थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं इसको, एरो में ऐसे कर सकते, डिनोट कर सकते हैं। साइन के बाद हमारे पास क्या होता है cos 30 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है यहाँ पे इस बार मेरे पास √3a और हाइपोटेनस कितना 2a, तो इसकी वैल्यू कितना है √3/2, मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो cos का रिवर्स क्या होता है sec, तो sec 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। cos के बाद क्या होता है आपके पास tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वो क्या निकलेगी हमारी निकलेगी P अपॉन B। अब इस केस में हमारे पास P क्या, परपेंडिकुलर कितना है A और बेस कितना है √3a, तो कितना आ गया 1/√3 और tan का उल्टा कितना होता है cot, तो cot 30 डिग्री की वैल्यू कितना आ जाएगी √3। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री की 30 डिग्री ज्योमेट्रिकल वे से हमने ट्रिग्नोमेट्री की 6 टर्म की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, 30 डिग्री के अंदर ज्योमेट्रिकल वे से। तो आप इन चीजों को स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं।